हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पुष्पराज सिंह संगम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोगों को किराता अर्जुनियम का अध्ययन करना है। ये किराता अर्जुनियम हम लोगों के यूपी टीजीटी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ, पीजीटी, टीजीटी लेवल की सभी परीक्षाओं में रखा गया है। तो किराता अर्जुनियम का प्रथम सर्ग यूपी टीजीटी के लिए हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए मित्रों, आज से हम लोग किरातार्जुनियम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो अपने समय को व्यर्थ न करते हुए चलिए हम लोग अपने अध्ययन अध्यापन का कार्य शुरू करते हैं। मित्रों, ये प्रथम सर्ग का प्रथम श्लोक अर्थात मंगलाचरण से हम लोग शुरू करेंगे। ये मंगलाचरण है और ये वंशज छंद में है और इसमें वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। चलिए पहले हम लोग श्लोक का वाचन कर लेते हैं, फिर श्लोक के अर्थ को देखते हैं, फिर उसके बाद इसकी जो व्याकरणात्मक टिप्पणियां हैं उसको देखेंगे। तो चलिए मित्रों, हम लोग पहले श्लोक को पढ़ेंगे, फिर अर्थ इसका देखेंगे। श्रियः कुरुणामयधिपस्य पालिनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुक्तवेदितुं सवर्णलिङ्गी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। मित्रों, अब इसकी अर्थ की चर्चा हम आप लोगों से करते हैं। श्रिय माने होता है राजलक्ष्मी और कुरुणाम अधिपस्य अर्थात कुरु प्रदेश के राजा दुर्योधन। पालनी माने पालन करने वाली। तो पहली लाइन का पूरा अर्थ हो जाएगा कुरुणाम अधिपस्य कुरु प्रदेश के राजा दुर्योधन की पालनी माने पालन करने वाली, श्रिय माने राजलक्ष्मी, प्रजासुवृत्तिम प्रजा के वृत्तांत को वेदतुम जानने के लिए, यम जिसको युक्त माने नियुक्त किया था, अर्थात कुरु प्रदेश के राजा दुर्योधन की पालन करने वाली राजलक्ष्मी तथा प्रजा के वृत्तांत को जानने के लिए युधिष्ठिर ने यम माने जिसको नियुक्त किया था, सह माने वह, वर्णलिंगी वनेचरः वह ब्रह्मचारी वनेचर, वर्णलिंगी माने ब्रह्मचारी, वनेचरः अर्थात वनेचर, जो वन में विचरण करता है उसी को वनेचर कहते हैं। तो सह वर्णलिंगी वनेचरः वह ब्रह्मचारी वनेचर, विदिता माने सब कुछ जान करके, विदिता माने सब कुछ जान करके, युधिष्ठिरम द्वैत बने, युधिष्ठिरम माने युधिष्ठिर के पास, द्वैत बने माने द्वैत वन में, समायय माने लौट आया। यानी वह ब्रह्मचारी वनेचर सब कुछ जान करके, पूरा वृत्तांत जान करके युधिष्ठिर के पास द्वैत वन में लौट आया। ठीक है, एक बार फिर हम लोग पूरे अर्थ को देखेंगे। कुरु प्रदेश के राजा दुर्योधन की पालन करने वाली राजलक्ष्मी प्रजाओं के वृत्तांत को जानने के लिए युधिष्ठिर ने जिसको नियुक्त किया था
वह ब्रह्मचारी वनेचर सब कुछ जान करके, पूरा वृत्तांत जान करके युधिष्ठिर के पास द्वैत वन में लौट आया। अर्थात युधिष्ठिर ने जिस वनेचर को कुरु प्रदेश राजा दुर्योधन की पालन करने वाली राजलक्ष्मी और प्रजा के वृत्तांत को जानने के लिए नियुक्त किया था, वह ब्रह्मचारी वनेचर सारा वृत्तांत जान करके युधिष्ठिर के पास द्वैत वन में लौट आया। इसका यही अर्थ है। अब हम लोग इसके कथानक से बनने वाले सवाल को देखते हैं कि इसके कथानक से क्या क्या सवाल बन सकते हैं मित्रों। तो पहला शब्द जो ये कुरुणाम है, क्या है? कुरुणाम है। तो कुरुणाम पद किसके लिए आया है या कुरुणाम पद से किसका बोध हो रहा है, यही सवाल पहला हो सकता है। तो मित्रों कुरुणाम ये शब्द जो है, कुरुणाम पद जो है, ये दुर्योधन के लिए आया है। फिर दूसरा जो है, क्या प्रश्न हो सकता है कि जो इसमें यम पद है, ये यम पद किसके लिए आया है? तो मित्रों ये यम पद जो है ये वनेचर के लिए आया है। किसके लिए आया है? वनेचर के लिए आया है। ठीक है। फिर आप लोग देखिए यहां से एक सह पद है। क्या है? सह पद है। अब पूछ रहे परीक्षा की सह पद किसके लिए आया था, सह पद से किसका बोध हो रहा है? तो इस सह पद से मित्रों किसका? वनेचर का बोध हो रहा है। किसका हो रहा है? वनेचर का हो रहा है। ठीक है। वनेचर के लिए यहाँ दो शब्द प्रयुक्त हैं। कौन कौन? एक सह और एक यम। ठीक है। अब प्रश्न पूछे कि वनेचर संपूर्ण वृत्तांत जान करके कहां लौट कर आया, तब उत्तर होगा कि द्वैत वन में लौट करके आया। ठीक। किसके पास लौट करके आया, तब उत्तर होगा मित्रों युधिष्ठिर के पास लौट करके आया। ठीक है। अगला प्रश्न क्या बन सकता है कि युधिष्ठिर ने वनेचर को क्या जानने के लिए भेजा था? तब होगा कि कुरुणाम अधिपस्य कुरु प्रदेश के राजा दुर्योधन की पालन करने वाली राजलक्ष्मी और प्रजा के वृत्तांत को जानने के लिए भेजा था। ठीक है। ये तो इसके कथानक से सवाल हुए। अब हम लोग इसकी जो व्याकरणात्मक टिप्पणी है उसकी चर्चा करते हैं कि इस व्याकरणात्मक टिप्पणी क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कौन शब्द इंपॉर्टेंट है। चलिए मित्रों अब हम लोग इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी की बात करते हैं आपसे। ठीक है। अब देखिए ये जो पहला शब्द है क्या? श्रिय है। अब इस श्रिय में आपसे पूछ सकता है कि श्रिय में कौन सी विभक्ति है? तो मित्रों इसमें षष्ठी का एक वचन है। कौन सी विभक्ति है? षष्ठी का एक वचन है मित्रों। ठीक। फिर जो कुरुणाम पद है, इस कुरुणाम पद में कौन सी विभक्ति है? तो कुरुणाम पद में जो है षष्ठी का बहुवचन है। षष्ठी का बहुवचन है। फिर ये जो दिया है, फिर आपसे अगर पूछे कि कुरुणाम पद में जो षष्ठी विभक्ति है, ये षष्ठी विभक्ति किस सूत्र से हुई है, तब आप सूत्र बताएंगे कि कर्तृकरणयोः कृति सूत्र से कुरुणाम में षष्ठी विभक्ति हुई है। अब फिर कुरुणाम से ही अगला प्रश्न क्या हो सकता है कि कुरुणाम पद में क्या प्रत्यय है? क्या हो सकता है कि कुरुणाम पद में क्या प्रत्यय है? तो मित्रों कुरुणाम पद में अण प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? अण प्रत्यय है। अब फिर
अगला प्रश्न अगर आपसे पूछे कि कुर्णाम पद में जो अण प्रत्यय है, ये अण प्रत्यय किस सूत्र से है, तब आपको सूत्र बताना पड़ेगा दोस्तों कि तस्य निवासः। किस सूत्र से है? तस्य निवासः सूत्र से। ठीक है। फिर इस अण का जब लोप हो जाता है तो सिर्फ कुर बचता है, और कुर का जब रूप चलता है तो षष्ठी व्यक्ति के बहुवचन में कुर्णाम बनता है। तो फिर ये भी सवाल हो सकता है कि ये जो अण जो प्रत्यय है, इसका जो है इसका लोप किस सूत्र से होता है, तब एक सूत्र यानी कि किस सूत्र से होता है, तब आपको बताना है कि जनपदे लुपी सूत्र से। ठीक है। किस सूत्र से इसका लोप होता है? तो जनपदे लुपी सूत्र से। देखिए कुर्णाम से ही कितने सवाल, 1 2 3 4 5। पहले तो व्यक्ति से, दूसरा यानी किस सूत्र से षष्ठी व्यक्ति हुई है, फिर से प्रत्यय क्या है, किस सूत्र से प्रत्यय हुआ है, और किस सूत्र से इस प्रत्यय का लोप हुआ है। इतना सवाल जो है कुर्णाम से ही बन सकते हैं। अब देखिए जो ये दिया है फिर अध। ठीक है। अध दिया है जो, अब अध को आप देख लीजिए। अब अध में क्या हो सकता है, अध में जो है अधिपस्य जो है, इस अधिपस्य में अध उपसर्ग है, और पा धातु है, और क प्रत्यय है। ठीक है। अब आपसे अगर पूछे कि अधिपस्य में क्या प्रत्यय है, तो क प्रत्यय है। कौन सी धातु है, तो पा धातु है। उपसर्ग क्या है, तो अधिपसर्ग है। ठीक है। ये आपको क्लियर हुआ। अब ये जो पालनिम है, क्या है, पालनिम में आपको पता होगा कि पालनिम में द्वितीया का एक वचन है। क्या है? द्वितीया का एक वचन। ये तो सरल है, विभक्ति बताना सरल है। अब फिर अगर से पूछे कौन से धातु है, इसमें जो है पाल धातु है। कौन सी धातु है? पाल धातु है, और ल्युट प्रत्यय है, फिर गीप है। ठीक है। पाल प्लस ल्युट प्लस गीप। ठीक। पालनिम का ज्यादा इंपॉर्टेंस की जो है, इसका ये क्या कहते हैं, धातु जो है, कौन सी धातु है, तो पाल धातु है। ठीक है। अब इधर देखिए जो प्रजास है, प्रजास में पूछे कि कौन सी विभक्ति है, तो प्रजास भी विभक्ति की दृष्टि से तो सरल है, सप्तमी का बहुवचन। 7 3 का मतलब मित्रों सप्तमी का बहुवचन। अब अगर पूछे कि प्रजास में क्या उपसर्ग है, कौन सी धातु है, ठीक है, तो इसमें प्र जो है उपसर्ग है। क्या है? प्र उपसर्ग है। और धातु कौन सी है, तो जन धातु है। फिर जन धातु के बाद जो है ये ड प्लस टाप। ठीक है। प्र उपसर्ग जन धातु, फिर ड प्लस टाप प्रत्यय। ठीक है। अब वृत्ति में अगर पूछे तो वृत्ति में भी क्या है, द्वितीया का एक वचन है। ठीक है। वृत्ति में द्वितीया का एक वचन है। और फिर अगर पूछे वृत्ति में धातु क्या है, तो वृत्त धातु है। कौन सी? वृत्त धातु है। प्रत्यय पूछे तो कितिन प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? कितिन प्रत्यय है। ठीक है। अब फिर जो यहां क्या है, ये जो यम पद है, ये यम पद जो है किसके लिए, वनेचर के लिए आया है। ठीक है। ये यम पद से वनेचर का बोध हो रहा है, वनेचर के लिए आया है। ठीक है। अब फिर ये युक्तम जो बचा है, अब युक्तम में अब पूछे कौन सी धातु है, तो इसमें क्या, कौन सी, युज धातु है। कौन सी धातु है? युज धातु है। ठीक है। और फिर अब इसमें लुट लकार है। ठीक है। और प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है।
युज धातु लुट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक। अब वेदतुम जो है सरल है। वेदतुम में क्या है, विद धातु है और तुमुन प्रत्यय है। ठीक है। विद धातु, वेदतुम में धातु पूछा तो विद धातु और प्रत्यय जो है तुमुन। ठीक। अब ये जो सह पद है ये वनेचर के लिए भी आया है। सह पद वनेचर के लिए जो वर्णलिंगी है अर्थात ये ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी। ठीक है। वर्णलिंगी मतलब ब्रह्मचारी। फिर जो है ये विदिता है। क्या है, विदिता। अब फिर अगर आपसे पूछे कि विदिता में क्या कौन सी धातु है, ठीक है, अगर विदिता में आपसे पूछे धातु तो कौन सी धातु है, विदिता में जो है मित्रों विद, विद धातु है और क्यत प्रत्यय है। विद धातु और क्यत प्रत्यय। ठीक है। क्यत प्रत्यय। अब बचा क्या, समाययौ। ठीक है। फिर अब समाययौ में क्या उपसर्ग है, क्या धातु है और क्या कौन सा लकार है, तो इसमें मित्रों सम धातु है, सॉरी सम उपसर्ग है और आ प्लस या और ये लिट। ठीक है। सम आ या लिट, सम उपसर्ग, आ उपसर्ग, या धातु और लिट लकार। ये समायव की टिप्पणी हुई। पूछे समायव में क्या उपसर्ग है तो इसमें सम और आ दो उपसर्ग हैं। धातु क्या है तो या धातु है और लकार पूछे तो लिट लकार। ठीक है। अब मित्रों ये युधिष्ठिरम पद जो है, युधिष्ठिरम, युधिष्ठिरम, युधिष्ठिरम में क्या होगा कि युधिष्ठिर में पूछे कि युधिष्ठिर में कौन सा समास है, तब आपको बताना है कि युधिष्ठिर में कौन सा समास है। तो इसमें मित्रों अलुक तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, अलुक तत्पुरुष समास है। ठीक है। क्या समास है, अलुक तत्पुरुष समास है युधिष्ठिर में। ठीक है। समास। फिर आगे है द्वैत वने, द्वैत वने। द्वैत वन में पूछे क्या समास है तो द्वैत वन में जो है कर्म धारय, कर्मधारय समास है। ठीक है। विभक्ति पूछे द्वैत वन में तो सप्तमी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है, सप्तमी है, सप्तमी विभक्ति है। अब एक पद बचा वनेचर। ये वनेचर पद जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। युधिष्ठिर तो समाज की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वनेचर समाज की दृष्टि से तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन ये क्या कहते हैं प्रत्यय की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो पहला प्रश्न इससे यही बनेगा कि वनेचर में क्या प्रत्यय है, तो वनेचर में मित्रों ट प्रत्यय है। वनेचर में कौन सा प्रत्यय है, तो वनेचर में ट प्रत्यय है। ट प्रत्यय वनेचर में किस सूत्र से है, तब आपका उत्तर होगा कि चरेष्ट, चरेष्ट सूत्र से वनेचर में ट प्रत्यय है। ठीक है। किस सूत्र से, चरेष्ट सूत्र वनेचर में ट प्रत्यय है। फिर अब पूछे अगला कि वनेचर में कौन सा समास है, समास भी पूछ सकता है। तो वनेचरत इति वनेचरः, वनेचरत इति वनेचरः अलुक तत्पुरुष समास। अलुक तत्पुरुष
समास, अलुक तत्पुरुष समास। वनेचर में कौन सा समास है? अलुक तत्पुरुष समास। प्रत्यय क्या है वनेचर में? तो ट प्रत्यय है। ट प्रत्यय वनेचर में किस सूत्र से हुआ है? तो चरेष्टा सूत्र से हुआ है। ठीक है। अब मित्रों इसका अगला सवाल जो होगा वो होगा कि इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? तो मित्रों आप देखिए कि ये देखिए वृत्तिम में हुआ है, वेदतुम में हुआ है, वर्णलिंगी में हुआ है, विदितः में हुआ है, द्वैत वने में हुआ है और वनेचर में हुआ है। अर्थात यहाँ हुआ वर्णों की बार बार आवृत्ति हुई है, वह वर्ण बार बार आए हैं, इसलिए यहाँ जो है अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। अलंकार की बात करें तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। अब एक प्रश्न ये कि इसमें कर्ता क्या है? तो सह जो है ये कर्ता है। सह क्या है? कर्ता है। ठीक है। कर्ता क्या है? सह कर्ता है। क्रियापद क्या है? तो ये जो है ये समाययौ, ये क्रियापद है। ठीक है। समाययौ क्या है? क्रियापद है। लाइन देकर पूछ लेगा इसमें कर्ता क्या है, इसमें क्रियापद क्या है? तो स जो है इसका कर्ता है और समाययौ जो है वह क्रियापद है। अब हमारे हिसाब से तो इसमें जितने सवाल बनने वाले थे, जितने बन सकते थे, सभी सवालों को हम लोगों ने चर्चा कर लिया है, देख लिया है। तो मित्रों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर करें। और आज के लिए दोस्तों इतना ही। फिर अगली वीडियो में हम आपके सामने दूसरे श्लोक के साथ उपस्थित होंगे। तो नमस्कार मित्रों।